Hello, my dear students. How are you? I hope you will be fine and you will be safe at your home. That is the fourth video lecture of chemistry. The chapter name is chemical reaction and equation. बेटा इसके पहले जो थर्ड वीडियो लेक्चर था वो बहुत इम्पोर्टेंट है, वो आपको देखना ही जरूर देखना चाहिए, क्योंकि नहीं तो आपको यहाँ पे केमिकल रिएक्शन समझ में नहीं आएंगी, कैसे केमिकल फार्मूला हम बनाते हैं। तो हमारा लास्ट वीडियो लेक्चर था वो टोटली इसी पे बेस्ड था, हाउ टू मेक ए केमिकल फार्मूला। क्योंकि बिना केमिकल फार्मूला जाने आप केमिकल रिएक्शंस नहीं करवा पाएंगे और आपको रट्टाफिकेशन बहुत करना पड़ेगा। अगर आपको केमिकल फार्मूला नहीं बनाना आएगा तो रटना ही पड़ेगा, ऑब्वियस सी बात है। तो रटने से बेहतर है आप प्रीवियस वीडियो लेक्चर देखें और उसके बाद ये वीडियो लेक्चर आप देखेंगे तो आपको बेहतर समझ में आएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। जो आज का टॉपिक हमारा है टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस। आज का टॉपिक क्या है? टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस। इसी के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। डिस्कस करने से पहले हम ये जान लेते हैं कितने टाइप्स की केमिकल रिएक्शंस होती हैं। ठीक है, पहला कॉम्बिनेशन रिएक्शंस होती है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। दूसरा डिकम्पोजिशन रिएक्शन, थर्ड वन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, फोर्थ वन डबल डिस्प्लेसमेंट एंड फिफ्थ वन ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस। अपार्ट फ्रॉम दीज दो टाइप्स और भी होता है, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो वन बाय वन हम इसके बारे में आपसे डिस्कस करने जा रहे हैं। पहला जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं, फर्स्ट केमिकल रिएक्शन जो पहला टाइप है वो है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन के बारे में हम डिस्कस करेंगे आज। कॉम्बिनेशन रिएक्शन बेटा कॉम्बिनेशन जो वर्ड है दैट इज फॉर्म फ्रॉम द कंबाइन वर्ड। कंबाइन वर्ड से बना हुआ है। अब बेटा कंबाइन का मतलब जुड़ना। अब बेटा जुड़ने के लिए कितने लोग चाहिए? तो कम से कम दो लोग चाहिए, तभी तो कॉम्बिनेशन होगा। तो बेटा दो लोग जुड़ते हैं तो एक हो जाते हैं। सपोज आप व्हाट्सएप पे या फेसबुक पे ग्रुप क्रिएट करते हो, ग्रुप तो एक ही होता है लेकिन उसके सारे मेंबर्स कितने होते हैं? दो या दो से ज्यादा। आप अकेले रहोगे तो कौन सा ग्रुप बनेगा? दो या दो से ज्यादा लोग मिलके एक ग्रुप बनाते हैं। सिमिलरली उसी वे में कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होती है? दो या दो से ज्यादा जो रिएक्टेंट्स होते हैं वो मिलके सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म करते हैं। तो द केमिकल रिएक्शन इन विच टू आर मोर देन टू रिएक्टेंट फॉर्म ए सिंगल प्रोडक्ट दैट इज नोन एज ए केमिकल रिएक्शंस। कौन सी? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो जब दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट मिलके सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं तो ऐसी रिएक्शंस को हम क्या बोलते हैं? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो देखिए डेफिनेशन क्या है इसकी। ठीक है, रिएक्शन इन विच सिंगल प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड फ्रॉम द टू आर मोर देन टू रिएक्टेंट। तो बात तो वही हुई, दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट मिलके एक सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं तो ऐसी केमिकल रिएक्शन को क्या बोलते हैं हम? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। आइए कुछ एग्जांपल्स के बारे में बात करते हैं। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन का पहला जो रिएक्शन है इस पे बेटा बिल्कुल फोकस आप करिए, मैं एक एक डिस्कस कर रहा हूं। ठीक है, इसमें जो CaO है, CaO, तो अगर इसके हम नेमिंग की अगर हम बात करें तो क्या इसका नाम बने होगा? कैल्शियम है, ऑक्सीजन है। कैल्शियम है, दो आयंस मिलके एक CaO बना रहे हैं। इसमें दो आयन कौन कौन से हैं? एक बेटा कैल्शियम आयन है और एक ऑक्साइड आयन है, O है। तो हम ये जानते हैं इस पे कैल्शियम पे डबल प्लस होता है, इस पे डबल माइनस होता है, या आप कह सकते हैं +2 और इस पे क्या हो गया? -2। CaO इस ऑक्साइड की वैलेंसी कार्बन के साथ और कैल्शियम की वैलेंसी ऑक्साइड के साथ, तो 2 कैंसल आउट हो गया, क्या बना? CaO। यहाँ पे आप देख रहे हो, रिएक्टेंट देख रहे हो, कैल्शियम, इसका क्या नाम होगा? कैल्शियम ऑक्साइड। कैसे बना उसको भी मैंने एक्सप्लेन कर दिया। क्या है ये? कैल्शियम ऑक्साइड है। ये क्या नाम है इसका? कैल्शियम ऑक्साइड। और इसका जो कॉमन नेम है उसको क्या बोलते हैं? क्विक लाइन।
तो दोनों ही बेटा ध्यान रखना है। कभी कभी पेपर में कैल्शियम ऑक्साइड के नाम से देता है, सम टाइम ऐसा पेपर में देखा गया है ये क्विक लाइन के नाम से भी क्वेश्चन आया हुआ है इस पे। तो दोनों याद करेंगे। तो क्विक लाइन रिएक्ट कर रहा है H2O से। H2O को सबको पता है, H2O मतलब क्या होता है? वाटर। क्या होता है? वाटर। ये क्या है? वाटर। ठीक है। और ये बेटा दोनों कंबाइन होकर क्या बना रहे हैं? ठीक है, ये दो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये क्या है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला बिल्कुल बनाना आसान है। कैल्शियम के ऊपर 2 पॉजिटिव चार्ज होता है, हाइड्रोक्साइड आयन के ऊपर सिंगल नेगेटिव चार्ज होता है। तो दोनों जब कंबाइन करेंगे तो क्या बनेगा? CaOH होल ट्वाइस। ठीक है, CaOH होल ट्वाइस। तो इसका जो नेम है, केमिकल नेम क्या हो गया? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और जो कॉमन नेम है सोप्ड लाइम। इसमें क्या होगा? फिर से ध्यान दीजिए, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जब वाटर से रिएक्ट करता है तो क्या बनाएगा? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या बनाएगा? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। पहला केमिकल रिएक्शन क्लियर हो गया। दूसरे पे मूव करते हैं। ठीक है, बर्निंग ऑफ कोल। नहीं, अभी इसमें एक चीज बता देते हैं। कैल्शियम ऑक्साइड सॉलिड स्टेट में है, इसलिए S लिखा हुआ है। कैल्शियम ऑक्साइड सॉलिड स्टेट में है। किस स्टेट में? सॉलिड स्टेट में है, इसलिए यहाँ पे क्या लिखा गया? S। H2O क्या? लिक्विड फॉर्म में होता है, इसलिए यहाँ पे क्या लिखा गया है? L। ठीक है, क्लियर? बर्निंग ऑफ द कोल। कोल का मतलब कार्बन। कार्बन को हमने बर्न किया। कार्बन कैसा होता है? सॉलिड होता है, ठोस होता है, हार्ड होता है। ठीक है, अब अगर प्रीवियस लेक्चर आपने देखा है तो मैंने आपको बताया था कि बर्निंग के लिए क्या यूज होता है? ऑक्सीजन गैस यूज होती है बर्निंग के लिए, क्योंकि बर्निंग किसके प्रेजेंस में होती है? ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होती है। तो दूसरा प्रोडक्ट क्या हो गया? ऑक्सीजन। बर्न होगा तो कुछ ना कुछ हीट जनरेट होगा, हीट हो गया। और ये दोनों मिलकर क्या बना लिए? कैल्शियम कार्बन ऑक्साइड। क्या बना दिए? कार्बन ऑक्साइड। इसको जो कॉमन नेम इसका है, इसको आप कह सकते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। क्या? कार्बन डाइऑक्साइड। क्या बोल सकते हैं इसको? कार्बन डाइऑक्साइड। अब ये बना कैसे? शायद आप, ठीक है, कार्बन के ऊपर क्या होता है? +4 है। ऑक्सीजन क्या बनाएगा? ऑक्साइड आयन बनाएगा। ऑक्सीजन क्या, कौन सा आयन बनाएगा? ऑक्साइड आयन बनाएगा, इसका O-। अब देखिए ये C और ये O, इसकी वैलेंसी इसके साथ, इसकी वैलेंसी इसके साथ। 2 1 2, 2 2 4। क्या हो गया? CO। यहाँ पे बचा 1, उसको लिखते नहीं है, और यहाँ पे आया 2। क्या हो गया? ये CO2। समझ में आया? आई होप आपको समझ में आ गया होगा। रिएक्शन में बात ये याद रखनी है, एक पॉजिटिव होगा, एक नेगेटिव होगा, तभी रिएक्शन होगी। यहाँ पे जो कार्बन है वो पॉजिटिव आयन है, जिसके ऊपर +4 वैलेंसी होती है। ऑक्सीजन जो ऑक्साइड आयन बनाएगा उसके ऊपर -2 वैलेंसी होगी, -2 नेगेटिव चार्ज होगा। दोनों मिलेंगे, क्या बनाएंगे? कार्बन डाइऑक्साइड। आई होप आपके समझ में आ गया होगा। ठीक है, बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन। बेटा यहाँ पे मैग्नीशियम रिबन सॉलिड होता है, इसको बर्न करते हैं। बर्निंग के लिए ऑक्सीजन का यूज करते हैं। पहले आपको मैंने बता दिया, ऑक्सीजन हमने यूज किया, हीट जनरेट हुई और 2MgO बना। क्या बनेगा? मैग्नीशियम से Mg++ आयन बनेंगे। क्या आयन बनेगा? Mg++। बिल्कुल ध्यान से देखिए बेटा, एक एक चीजें मैं क्लियर कर रहा हूं। ठीक है, इस रिएक्शन की अगर हम बात करें, Mg क्या क्या, ठीक है, यहाँ पे मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम Mg2+, ऑक्सीजन है तो ऑक्साइड आयन बनाएगा -2। ठीक है, तो क्या बनाइए? Mg2O2, 2 से 2 कैंसल आउट हो गया। क्या बनाइए? MgO। बिल्कुल रटना नहीं बेटा, रटना बिल्कुल नहीं पड़ेगा। ठीक है, बिल्कुल भी रटना नहीं पड़ेगा। जब भी मैग्नीशियम ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा तो मैग्नीशियम क्या बनाएगा? मैग्नीशियम आयन। मैग्नीशियम आयन के ऊपर 2 पॉजिटिव चार्ज होता है। ऑक्सीजन बनाएगा ऑक्साइड आयन, जिस पर -2 नेगेटिव चार्ज होता है।
और दोनों कंबाइन होंगे, क्या बनाएंगे, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो बेटा आपको केमिकल नेम, रिएक्शन कैसे हो रही, दोनों चीजें आपको क्लियर हो रही हैं। बिल्कुल आप कमेंट बॉक्स में आपको बिल्कुल लिखना है आपको ये समझ में आया कि नहीं आया। बिल्कुल इसमें बेटा कोई भी आपको लापरवाही नहीं करनी, कमेंट बॉक्स में आपको लिखना है समझ में आया कि नहीं आया, एस नो बोलना है, एक्सप्लेनेशन समझ में आया कि नहीं आया, बिल्कुल ये लिखना है। ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ वाटर, बेटा वाटर के बारे में सब लोग जानते हैं, आप भी जानते हैं, सब पूरी दुनिया जान रही है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर क्या बनाते हैं, वाटर। वाटर का फॉर्मूला इस वक्त पता है, H2O, क्या H2O, हाइड्रोजन ऑक्सीजन। यहां पे क्या है बेटा, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन क्या बनाएगा, हाइड्रोजन आयन, इसके ऊपर H+ होता है, क्या होगा, H+, रब कर रहा हूं, ठीक है। ये क्या बनाएगा, H+, ठीक है। हाइड्रोजन जो गैस है ये हाइड्रोजन आयन बनाएगा, ठीक है, सिंगल प्लस होगा। ऑक्सीजन है तो ऑक्साइड आयन बनेगा, O-2, ये O, ठीक है, इसकी वैलेंसी इसके साथ, इस 1 है तो लिखना नहीं, क्या बन गया, वाटर। ठीक है, बिल्कुल आपको प्रोडक्ट बनाना मैं सिखा रहा हूं और आपके समझ में भी आ रहा होगा। ठीक है, ये चारों एग्जाम्पल आप हो गया है अब। ठीक है, ये सारे एग्जाम्पल तो बेटा बहुत सारे हैं, बट जो इंपॉर्टेंट थे उसके बारे में मैंने यहाँ पे आपसे डिस्कशन किया। ठीक है, पहला क्या होगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड वाटर से रिएक्ट करके कैल्शियम, ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्ट करके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। दूसरा है कार्बन ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। ठीक है, मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। और वाटर हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस ऑक्सीजन से रिएक्ट करके वाटर बना रहा है यहाँ पे। और कैसे बन रहा है, क्यों बन रहा है, क्या नेम है, ये सारी चीजें आपको क्लियर हो जानी चाहिए बिल्कुल भी। और ये वीडियो जब भी आप देखिएगा समझ में आया है नहीं आया है, कमेंट बॉक्स में आपको कमेंट करना ही है और वीडियो आपको पूरा अंत तक देखना है। नोट कर लीजिए इसको, ठीक है। पॉज द वीडियो, टेक ए कॉपी एंड नोट डाउन व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन, व्हाट आर द एग्जांपल्स, ईच एंड एवरीथिंग यू हैव टू नोट डाउन। इफ यू वांट ए प्रॉपर नोट्स for chemical reaction and equation, then you have to comment on the comment box. तो चलिए सेकेंड टाइप के जो केमिकल रिएक्शन है उसको हम डिस्कस करते हैं। दैट इज सेकेंड टाइप की जो केमिकल रिएक्शन है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। एक्चुअली जो कॉम्बिनेशन रिएक्शन होती है इसका जस्ट अपोजिट होता है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। बेटा कॉम्बिनेशन रिएक्शन हमने अभी क्या पढ़ा, बोर्ड पे आप फोकस करिए। कॉम्बिनेशन रिएक्शन में हमने पढ़ा कि बेटा दो या दो से ज़्यादा, सपोज दो प्रोडक्ट हैं, दो या दो से ज़्यादा प्रोडक्ट मिलकर क्या है सिंगल प्रोडक्ट बना रहे हैं। तो अभी जो हम पढ़ने जा रहे हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन जो रिएक्शन जो होती है इसमें क्या होता है, जस्ट सपोज सिंगल प्रोडक्ट रहेगा, वो ब्रेक डाउन होगा अपने दो या दो से ज्यादा, ठीक है, दो या दो से ज्यादा अपने सिंपलेस्ट फॉर्म में वो टूट जाएगा, ब्रेक डाउन हो जाएगा। तो क्या होता है डिकम्पोजिशन रिएक्शन, इट इज द रिएक्शन इन विच सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक डाउन इनटू द सिंपलर प्रोडक्ट, सिंगल रिएक्टेंट break down into simpler product, that is the definition of decomposition reaction। इसके बाद इसके एग्जांपल्स की बात हम करते हैं, ठीक है। एग्जांपल्स में हम देखते हैं तो बेटा ब्रेक डाउन कैसे होगा, क्या उसको हथौड़ी लेके तोड़ोगे तुम, क्या नहीं, आता नहीं है बेटा। ये हीट सेंसिटिव प्रोडक्ट्स होते हैं
उनको हीट मिलनी चाहिए, एनर्जी मिलनी चाहिए, चाहे वो सनलाइट के फॉर्म में या एक्सटर्नल सोर्स से आप हीट दो, तब ये रिएक्शन ये क्या होता है, ब्रेक डाउन हो जाता है। या ठीक है, समझ में। बेसिकली हीट ही मेन रीजन होता है किसी प्रोडक्ट के ब्रेक डाउन होने में। और जब हम हीट करते हैं तो अगर ऑक्सीजन हीट करेंगे तो एनर्जी जनरेट होगी, तो ऑक्सीजन के साथ कंबाइन कुछ ऑक्साइड वगैरह, ऑक्साइड ही ज्यादातर बनाता है। चलिए देखते हैं रिएक्शंस। ठीक है बेटा, ये पहला, अगर हम पहले एग्जांपल्स की बात कर रहे हैं तो ये क्या है, Fe है और ये SO4। Fe को कहते हैं आयरन, SO4 को बोलते हैं सल्फेट। तो यहां पे अगर हम बात करें सल्फेट का, सल्फेट को कितना 2 नेगेटिव चार्ज होता है, और आयरन पे भी यहाँ पे 2 नेगेटिव चार्ज होगा। ये यहाँ पे माइंड करने वाली बात है कि हमने आपको बताया था कि आयरन की वेरिएबल वैलेंसी होती है। आयरन Fe प्लस प्लस Fe2 प्लस और Fe3 प्लस दोनों फॉर्म में ही एग्जिस्ट करता है। इस फॉर्म में भी एग्जिस्ट करता है और इस फॉर्म में भी ये एग्जिस्ट करता है। तो जिसमें 2 वैलेंसी होती है उसको क्या बोलते हैं, फेरस, फेरस, और इसको क्या बोलते हैं, फेरिक। ठीक है, जिसमें 3 पॉजिटिव चार्ज रहेगा आयरन के जिस आयन में उसको बोलेंगे फेरिक, और आयरन का अगर आयन है उसमें 2 पॉजिटिव चार्ज उसको क्या बोलेंगे, फेरस। बताया था अगर कोई भी एलिमेंट वेरिएबल बैलेंसी शो कर रहा है तो जो जिसकी बैलेंसी कम होगी वो अस होगा, और जिसकी बैलेंसी ज्यादा होगी तो इक होगा। सिमिलरली आयरन में 2 आयरन एलिमेंट 2 वेरिएबल बैलेंसी शो करता है, Fe प्लस प्लस एंड Fe प्लस 3। Fe2 प्लस इज लेस देन Fe3 प्लस। Fe प्लस प्लस को क्या बोलेंगे, फेरस। Fe3 प्लस को क्या बोलेंगे, फेरिक। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आयरन की 2 वैलेंसी है। कितनी वैलेंसी है, 2 वैलेंसी है, तो क्या होगा, फेरस। तो इसको क्या बोलेंगे, सल्फेट। इसका नाम क्या हो गया, फेरस सल्फेट। क्या नाम हो गया इसका, फेरस सल्फेट। समझ में आया। और ये सॉलिड स्टेट में होता है, इसको हमने हीट प्रोवाइड किया। यहाँ पे ये सल्फेट है, यहाँ पे आयरन की 3 वैलेंसी है, तो ये हो गया फेरिक। इसका नाम क्या हो गया, नेम क्या हो गया, फेरिक सल्फेट। क्या नाम हो गया, फेरिक सल्फेट। ये क्या है, सल्फर है, इसके साथ ऑक्सीजन जुड़ा है, तो क्या हो गया, सल्फर डाइऑक्साइड। क्या हो गया, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक है, अब यहाँ पे सल्फर के साथ 3 ऑक्सीजन है, तो क्या हो गया, 2 के लिए हम डाई यूज करते हैं, 3 के लिए ट्राई, 4 के लिए टेट्रा, 5 के लिए पेंट। ठीक है, तो यहाँ पे 2 ऑक्सीजन था, तो यहाँ पे सल्फर डाइऑक्साइड, यहाँ पे सल्फर के साथ 3 एटम है ऑक्सीजन के, 3 एटम्स हैं, तो ये क्या हो गया, सल्फर ट्राइऑक्साइड। आई होप समझ में आ गया होगा नेम कैसे लिखते हैं। ठीक है, अब दूसरे में आते हैं, इसका केमिकल फार्मूला कैसे बना। इसको बोलते हैं लेड, इसको बोलते हैं नाइट्रेट। लेड के ऊपर कितना होता है, डबल पॉजिटिव चार्ज होता है, नाइट्रेट के ऊपर सिंगल नेगेटिव चार्ज होता है, तो क्या हो गया, लेड, लेड नाइट्रेट। इसको ब्रेक डाउन करने के लिए हमने हीट दिया, तो ये क्या बना, लेड ऑक्साइड। पीवी पे भी +2 है, ऑक्सीजन के ऊपर -2 है, दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो क्या हो गया, लेड ऑक्साइड, लेड ऑक्साइड। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड सिमिलर वे में, और ये क्या है, ऑक्सीजन। ये क्या हो गया, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, और ये क्या हो गया, ऑक्सीजन। ठीक है, ये क्या हो गया, आप वो बताइए, ये कैल्शियम आयन है, ये कार्बोनेट है, तो क्या हो गया, ये कैल्शियम कार्बोनेट। क्या हो गया, ये कैल्शियम कार्बोनेट। ये क्या, कैल्शियम आयन है, ऑक्सीजन का आयन है, तो कैल्शियम का आयन है, ऑक्साइड आयन है, तो क्या हो गया, कैल्शियम ऑक्साइड। सिंपल है। इसके बारे में तो हमें पता ही है, कार्बन डाइऑक्साइड। बेटा ये जो AgCl है, ठीक है, AgCl को क्या नाम देते हैं हम, सिल्वर है, क्लोराइड है ना, तो क्या हो गया, सिल्वर क्लोराइड। क्या हो गया, सिल्वर क्लोराइड,
सिल्वर क्लोराइड। जैसे NaCl सोडियम क्लोराइड, ऐसे AgCl सिल्वर क्लोराइड। बेटा ये हीट सेंसिटिव या कह सकते हो फोटो सेंसिटिव होती है। कैसी होती है रिएक्शन? ये बेटा ये रिएक्शन जो है, सनलाइट आ रही है ना, तो ये रिएक्शन कैसी हो गई? ये रिएक्शन हो गई फोटो सेंसिटिव। फोटो सेंसिटिव कैसी रिएक्शन है? ये फोटो सेंसिटिव रिएक्शन है। तो इनका जब सनलाइट के प्रेजेंस से ब्रेक डाउन होगा तो ये सिल्वर और क्लोरीन दोनों अलग हो जाते हैं। यहाँ पे सिल्वर अलग हो जाएगा और क्लोरीन गैस यहाँ पे इवॉल्व होगी। फिफ्थ रिएक्शन की बात करें, यहाँ पे भी सनलाइट दे रहे हैं, जिसका मतलब ये भी क्या है? फोटो सेंसिटिव रिएक्शन है। जैसे रिएक्शन सिल्वर क्लोराइड की है, सिमिलर वे में इसकी रिएक्शन है। इसका नेमिंग पहले हम देख लेते हैं। AgBr है तो सिल्वर हो गया, ये ब्रोमीन हो गया तो क्या हो गया? सिल्वर ब्रोमाइड। ये क्या हो गया? सिल्वर ब्रोमाइड। क्या? सिल्वर ब्रोमाइड। ठीक है, बाकी ये इसको सिल्वर ही बोलेंगे, सिल्वर। और ये क्या हो गया? ब्रोमीन गैस। ब्रोमीन गैस। बिल्कुल नेमिंग में कहीं भी कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होनी चाहिए। ठीक है, चलिए इसका पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन ऑल दिस थिंग्स। ठीक है, जिससे साथ साथ में आप नोट्स बनाते रहें। इसके बाद भी अगर आपको लगता नहीं सर हमें नोट्स की जरूरत है हमें, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। हम आपको वीडियो लेक्चर खत्म होते होते, चैप्टर खत्म होते होते डेफिनेटली मैं आपको नोट्स प्रोवाइड करूंगा, डेफिनेटली, दैट इज श्योर। लेकिन ये डिपेंड करता है, आप कमेंट जब करोगे तभी नोट्स आपको मिलेगा, अदरवाइज नोट्स आपको नहीं मिलने वाला।